मत्ती 24 की भविष्यवाणी कब पूरी होगी। जब हम मत्ती 24 को पढ़ते हैं तो यह पता चलता है कि यह बातचीत जैतून पहाड़ पर घटी थी, इसलिए इसे जैतून पहाड़ की वार्ता के रूप में भी हम जानते हैं। क्योंकि यह चर्चा अंतिम दिनों की है, यानी अभी यह घटी नहीं है, इसलिए हमें बड़ी बुद्धिमत्ता और सावधानी से इस अध्याय को समझना पड़ेगा। इस घटना का जिक्र मरकुस अपने 13वें अध्याय में व लूका 21वां अध्याय में भी करता है। लोग इस अध्याय को पढ़कर हमेशा यह कहते रहते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखे गए जो चिन्ह हैं उनको आधार मानकर वे कहते हैं कि यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। 1948 में जब इस्राएल राष्ट्र अस्तित्व में आया तो यह बहुत बड़ी खबर हर लोगों के पास पहुंच रही थी। लोग कह रहे थे कि यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। और इन दिनों जब मंदिर की तैयारी या मंदिर बनाने की तैयारी वहाँ पे चल रही है तो लोग एकदम निश्चित हो गए हैं कि अब तो और ज़्यादा दिन नहीं बचे, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है और बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। कई सारे लोग उसका 24वां अध्याय के पद 14 को पढ़ते हैं, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पे गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। कई लोग इस पद को पढ़कर कहते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। खैर अच्छी बात है, पर हमें इसके कॉन्टेक्स्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय के कॉन्टेक्स्ट को कि कब राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, जिसे हम समझेंगे। हम सबको मालूम है कि पहली शताब्दी में भी लोग यीशु के आने का इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट फर्स्ट सेंचुरी में और हर सेंचुरी में लोग यही सोच रहे थे कि यीशु बहुत जल्दी आएगा, पर 2000 साल बीत गए, यीशु मसीह नहीं आया। इस अध्याय को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको यह सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अध्याय 24 और 25 को ध्यान से पढ़ें। उसके बाद एक अध्याय पहले यानी पद 23 और एक अध्याय बाद यानी अध्याय 26 को भी ध्यान से पढ़ें। जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस संदर्भ में बातें कही गई है और इसका संदर्भ क्या है। आइए ध्यान से पढ़ते हैं। पहला पद, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय पढ़ते हैं तब आप जानते हैं कि यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे हम पाम संडे के रूप में मनाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं 21 अध्याय, 22 अध्याय और 23 अध्याय में यीशु मसीह उस समय के जो धर्म गुरु थे, शास्त्री और फरीसी, उनसे चर्चा करते हैं। और उसके बाद 23वां अध्याय के 37 पद से आगे यीशु मसीह यरूशलेम के लिए विलाप करते हैं। और पद 38 में इस प्रकार लिखा है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। योर हाउस इज लेफ्ट टू यू एज डेजोलेट। यहाँ घर का अर्थ यरूशलेम नगर व मंदिर से है। क्या मैं और आप मंदिर के बारे में और उसके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं? सबसे पहला मंदिर राजा सुलेमान ने बनाया था और कसदियों के द्वारा 586 BC में उसे ढा दिया गया। उसके बाद जेरुब्बाबेल, एजरा, नेहमाया के समय में इस मंदिर को रीबिल्ड किया गया। और उसके बाद हेरोदेस राजा ने यीशु मसीह के समय में इस मंदिर को विस्तार करना चालू किया। BC 19 में उसने इस मंदिर को और भी बड़ा बनाने की इच्छा जाहिर की और उसने इस कार्य को शुरू किया। और इस मंदिर के पूरा होने में करीबन 82 बरस लग गए। AD 63 में मंदिर कंप्लीट हुआ। बहुत ही सुंदर परमेश्वर का मंदिर उसने बनाया था। पर जब मैं और आप इतिहास पढ़ते हैं, जैसे पद 2 में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ
यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। हम देखते हैं कि रोमन सम्राट टाइटस की अगुवाई में AD 70 में मंदिर को ढा दिया गया। बहुत ही सुंदर परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था। उसके जो दीवार थे उन पर गोल्ड प्लेट लगी हुई थी। जब आग वहाँ पे लगी तो गोल्ड प्लेट मेल्ट हो गया और सैनिकों ने सोने को निकाल लिया और एक एक करके पत्थरों को बाहर निकाल लिया। यानी जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही परमेश्वर का यह वचन पूरा हो जाता है। उसके बाद यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं। पद 3 में लिखा है, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा तो चेलों ने एकांत में आकर उसके पास कहा। उन्होंने यीशु से प्रश्न पूछा। प्रश्न नंबर 1 ये है, हमें बता कि ये बातें कब होगी। प्रश्न नंबर 2, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें कुछ ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, कुछ अवलोकन पर ध्यान देना जरूरी है। पहली बात, मत्ती 24 व 25 का संबंध यहूदियों से है, कलीसिया से नहीं है। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे आप पढ़ते हैं पद 16 में, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। यहूदा इस्राएल में है। पद 20 में पढ़ते हैं, सब्त का दिन, इस्राएली सब्त का दिन मनाते हैं, इसलिए यहाँ पे चर्च का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात जो हमें समझनी चाहिए या अवलोकन के तौर पे जो जरूरी है वो ये है, यह प्रश्न जो है युग के अंत से संबंधित है, दुनिया के अंत से नहीं। यद्यपि हिंदी भाषा में जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा वैसा लिखा गया है, पर ओरिजिनली यहाँ पे जगत के बजाय आप यहाँ पे युग शब्द का इस्तेमाल करेंगे। युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। जब युग का अंत होगा तब मिलेनियम साल की शुरुआत होगी और उसके बाद जैसे प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 1 पद में लिखा है, नए आकाश व नई पृथ्वी का निर्माण होगा। तीसरा महत्वपूर्ण अवलोकन, यहूदियों का ध्यान लगा था कि कब यीशु अपना राज्य स्थापित करेगा। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, वहाँ पे दी गई भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, तो यीशु के राज्य स्थापित करने की भविष्यवाणियाँ वहाँ पे दी गई है। उनके दिमाग में यह नहीं था कि यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए धरती पर दोबारा आएगा। उनके दिमाग में यीशु का धरती पर जो धार्मिकता का राज होगा वो बैठा हुआ था। हम जानते हैं कि चर्च इस्राएल नहीं है और पुराने नियम में चर्च नहीं था। चौथी महत्वपूर्ण बात जो हमें जानना बहुत जरूरी है, जो हमें मदद करेगा मत्ती 24 को समझने के लिए, वो इसके पद 15 में हमें देखने को मिलता है। यहाँ लिखा, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, यानी मुझे और आपको दानियल की भविष्यवाणी को समझना पड़ेगा। दानियल की भविष्यवाणी का 70वां सप्ताह अर्थात 7 साल का क्लेश काल, जिसे इंग्लिश में 7 ईयर ट्रिबुलेशन पीरियड कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा 7 साल के क्लेश का जिक्र मत्ती 24 में किया गया है, जिसे दानियल की भाषा में 70वां सप्ताह कहा गया है, जिसे हम आगे समझेंगे। बाइबल के अनुसार क्लेश काल के पहले यानी ट्रिबुलेशन के पहले कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, बाइबल कहती है, जिसका जिक्र पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4वां अध्याय 15 से 17 में किया गया है। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं में से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यानी मत्ती अध्याय 24 में उस
7 साल के क्लेश का वर्णन किया गया है, जो कलीसिया के रैप्चर हो जाने के बाद इस धरती पर घटेगा। आइए इस अध्याय की रूपरेखा को समझें। पद 1 और 2 में यीशु मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। पद 3 में चेले यीशु से प्रश्न पूछते हैं। 4 पद से लेकर 14 पद तक पहले 3.5 साल का क्लेश का जिक्र किया गया है। 15 पद से लेकर 28वें पद तक दूसरे 3.5 साल का क्लेश, जिसे भारी क्लेश भी कहा जाता है, उसका जिक्र किया गया है। पद 29 से आगे यीशु का धरती पर राज करने का आगमन को बताया गया है। आइए हम फिर से अब प्रश्न की ओर जाएं। प्रश्न नंबर 1, हमें बता कि ये बातें कब होगी। जैसे हमने देखा कि AD 70 में ऑलरेडी ऐतिहासिक तौर से घटना घट चुकी है, पर क्लेश काल के दौरान ये घटना फिर से घटेगी। जकरया नबी अपने 12वें अध्याय में इस बात का जिक्र करता है। प्रश्न नंबर 2, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यानी 4 पद से लेके 14 पद तक पहले 3.5 साल का क्लेश का वर्णन यहां पे किया गया है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत करता है। अंतिम दिन क्या है? यीशु मसीह के प्रथम आगमन से लेकर उसके दूसरे आगमन के बीच के समय को अंतिम दिन कहा जाता है। पद 4 से 8 में इस दौरान किस प्रकार का माहौल रहेगा दुनिया में, उसका जिक्र किया गया है। यद्यपि कई सारे साइन आज भी हम अपने इस वर्तमान दुनिया में देख रहे हैं, पर क्लेश काल के दौरान बड़ी अधिकता से ये सारे चिन्ह वहाँ दिखाए जाएंगे। इसलिए एक बार फिर से हम इस कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए 50 से आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। इतिहास में हम आए दिनों कई सारी बातों को सुनते हैं, कई सारे लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 में, और कई सारी लड़ाइयाँ होती जा रही है। इन सब का होना अवश्य है, पर साथ में लिखता है क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेगा, भूकंप होंगे। ये सारी बातें आज भी हमें देखने को मिल रही है, पर उस दौरान, उस क्लेश काल के दौरान बड़ी अधिकता से ये सारी बातें घटेगी। उस दौरान जो प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, उस दौरान जो यहूदी यीशु पर विश्वास करेंगे, उनके साथ क्या होगा उसका जिक्र 9 पद से आगे में बताया गया है। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे। बाइबल बताती है कि उस दौरान बहुत सारे लोग विश्वास में पीछे चले जाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। पुराने नियम में परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लोगों से बातचीत करता था, क्योंकि लोगों के पास कंप्लीट रेवलेशन उपलब्ध नहीं था। कई सारे झूठे भविष्यद्वक्ताओं का भी जिक्र पुराने नियम में किया गया है। इस प्रकार के झूठे भविष्यद्वक्ता फिर से उस दौरान, यानी क्लेश काल के दौरान, वे सामने आएंगे और लोगों को भरमाएंगे। आज कलीसिया को समस्या झूठे शिक्षक से है, जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पेश कर रहे हैं। पद 12 में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पे गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यानी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया है, उस दौरान किया जाएगा। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह संसार में आया था तो उसने राज्य का सुसमाचार
इस्राएलियों के सामने रखा था, लोगों ने रिजेक्ट किया, इसलिए वो ऑफर उनसे ले लिया गया। पर फिर से क्लेश काल के दौरान राज्य का सुसमाचार वहाँ प्रचार किया जाएगा। यद्यपि यीशु के नाम से हर व्यक्ति बचाया जाता है, यीशु के नाम से उद्धार है, पर उस दौरान जो प्रचार किया जाएगा उसका मेन कंटेंट रहेगा, क्योंकि उस दौरान और उस घटना के तुरंत बाद यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए उस समय में जो प्रचार किया जाएगा वो यह रहेगा कि कैसे यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करने आने वाला है। उस प्रचार पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और जो लोग बच जाएंगे वे शरीर में मिलेनियम ईयर में पहुंचेंगे और वे परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेंगे। अब हम इसके दूसरे 3.5 साल का क्लेश को देखेंगे, जिसे भारी क्लेश भी कहा गया है, जिसका जिक्र पद 15 से लेकर 28 पद तक हमें देखने को मिलता है। आइए हम इस वचन को पढ़ें, जिससे हमें कुछ आइडिया मिले कि यहाँ हो क्या रहा है। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। यह वो समय है जब 3.5 साल बीत जाएगा और उसके बाद बचे 3.5 साल के दौरान उस क्लेश काल में क्या होगा उसका जिक्र यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है। हम इसको समझेंगे। पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को न उतरें, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटें। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, बाइबल बताती है, जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यानी ये जो बचे 3.5 साल हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा क्लेश होगा जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। यहाँ पे जो चुने हुए लोग हैं वे इस्राएली लोग हैं। हम जानते हैं कि ये सारी बातें इस्राएल में घट रही है, यहूदियों से जुड़ी हुई बातें हैं। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरवा दें। यानी उस दौरान बड़े बड़े चिन्ह होंगे, अद्भुत काम दिखाए जाएंगे इन झूठे मसीह के द्वारा और झूठे भविष्यद्वक्ता के द्वारा। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तो इस दौरान अपनी कलीसिया के साथ स्वर्ग में होगा। इसलिए कोई व्यक्ति आकर कहे कि देखो यीशु मसीह वहाँ दिख रहा है, वहाँ यीशु मसीह है, तो विश्वास मत करना। पर 27 में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यह एक सडन आना होगा। पद 28 में लिखता है, जहाँ लोथ हो वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। हम जानते हैं जब जहाँ लोथ दिखती है यानी बॉडी करप्ट होती है तो वहाँ गिद्ध इकट्ठे होते हैं। इसी प्रकार जब इंसान आत्मिक तौर से करप्ट हो जाता है तो वहाँ परमेश्वर का न्याय आता है। आइए पद 15 को और उसके समय को समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि यह जो घटना है बीच काल में घटेगी, यानी पद 15 में हम क्लेश काल के बीच में पहुंच चुके हैं। दानियल नबी ने क्या कहा था, आइए उस पाठ को पढ़ने का प्रयास करें। दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 24 पद से लेकर 27 पद तक इसका जिक्र किया गया है।
अगर आप इस पद को पढ़ते हैं, देखिए दानियल 9:24 में लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। तेरे लोगों यानी इस्राएली लोगों के लिए, तेरे पवित्र नगर यानी यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। पद 25 में लिखा है, इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह होंगे, यानी 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कस के समय में फिर बसाया जाएगा। हिंदी अनुवाद में पद 25 का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन उतना अच्छा नहीं है, एक्चुअल मीनिंग नहीं आ पा रहा है। आप जानते हैं कि मात्रा शब्दों का सही जगह न आने पर अर्थ बदल सकते हैं। मैं हिंदी में आपके लिए सिंप्लीफाइड मीनिंगफुल ट्रांसलेशन कर रहा हूं, ध्यान दें। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक, यहाँ तक अनुवाद बिल्कुल सही है। उसके बाद 7 सप्ताह और 62 सप्ताह बीतेंगे, पर हिंदी भाषा में 7 सप्ताह बीतेंगे पूर्ण विराम फिर 62 सप्ताह, वैसा अनुवाद में आया है। अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह बीतेंगे, वह नगर चौक और खाई समेत कस के समय में फिर बसाया जाएगा। यरूशलेम को बसाने की आज्ञा 444 BC में अर्थक्षत्र राजा के दौरान या उसके शासन के दौरान निकली थी। नहमया उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 8 पद में हमें इस बात की जानकारी मिलती है, कस के समय में वह नगर बसाया गया था। फिर आगे देखिए, पद 26 में लिखता है, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष प्रभु यीशु मसीह है, उसे काटा जाएगा 62 सप्ताहों के बीतने पर। यहाँ पर एक सप्ताह जो है वह 7 साल को दर्शाता है। यहाँ पे बता रहा है 62 सप्ताह यानी 7 सप्ताह और 62 सप्ताह। 7 सप्ताह जो है वो 49 ईयर्स होगा, 62 सप्ताह 434 ईयर्स, यानी टोटल 483 ईयर, 483 साल। यहाँ पर लिखता है कि 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। 483 साल के बाद अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। इतिहासकार कहते हैं कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया, जिसे हम पाम संडे के रूप में याद करते हैं, उस दिन 69वां सप्ताह समाप्त हो गया। और उसके बाद आगे लिखता है अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, यानी 69 सप्ताह के बीतने पर और 70वां सप्ताह के शुरुआत होने से पहले एक अंतराल आएगा, एक इंटरवल आएगा। और इस दौरान यीशु मसीह को क्रूस काट पे चढ़ाया गया और इस दौरान जो कलीसिया है उसकी शुरुआत हुई। जब आप उसका 26वां पद पढ़ते हैं, उसके दूसरे हिस्से में लिखता है, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। यहाँ पे शब्द आया है प्रधान, यहाँ पे आप कहेंगे उसके बजाय इस्राएली राष्ट्र का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी इस्राएल में अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि इस्राएल का उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। जब आप इस पाठ को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है इस्राएल का भविष्य। उसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे पर 27 से आगे में, तो जो 70वां सप्ताह होगा, 70th वीक ऑफ डैनियल, क्या होगा उसका डिटेल में समझाया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। हमें समझना बहुत जरूरी है
कि इस दौरान कलीसिया पिक्चर में नहीं है, कलीसिया तो उठा ली गई है और उस दौरान ये घटना घट रही है। जो ट्रिबुलेशन पीरियड है, क्लेश काल है, उस दौरान ये घटना घट रही है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, यानी क्लेश काल शुरू होने से पहले यह प्रधान इस्राएलियों के साथ शांति की वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। यानी आधे सप्ताह यानी 3.5 साल के बाद वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। इसका मतलब यह साफ है कि जो पहला 3.5 साल होगा उस दौरान इस्राएली परमेश्वर के मंदिर को वहाँ पे बनाएंगे और वहाँ पर मेल बलि और अन्न बलि का चढ़ाना चालू होगा। आगे लिखा है, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ऐतिहासिक तौर से सीरिया का शासक एंटियोकस एपिफानस ने अपने शासनकाल के दौरान 175 से 164 BC के वक्त उसने यरूशलेम के मंदिर को अशुद्ध किया और उसने सूअर की बलि चढ़ाई और उस मंदिर के अंदर यूनानी देवता की मूर्ति को स्थापित किया। इस प्रकार की घटना क्लेश के दौरान भी घटेगी, जिसका जिक्र 2 थिस्सलुनीकियों की पत्र उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद में हमें देखने को मिलता है। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। फिर से इस प्रकार की घटना क्लेश काल के दौरान हमें देखने को मिलेगी। जब और आप मत्ती 24 को पढ़ रहे हैं, यह बात स्पष्ट है कि यह 7 साल के ट्रिबुलेशन पीरियड को या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए क्लेश काल को दर्शाता है। कलीसिया इस वक्त पिक्चर में नहीं है, क्योंकि कलीसिया तो उठा ली गई है। एक प्रकार से हम कहें तो यीशु का आना 2 फेस में हम समझ सकते हैं। पहली बार कलीसिया को लेने के लिए, जिसे हम रैप्चर इवेंट कहते हैं, यीशु मसीह आएगा और उसके बाद कलीसिया को साथ लेकर क्लेश काल के अंत में यीशु मसीह आएगा और धरती पर अपने राज्य को स्थापित करेगा। प्रभु हमें समझने की बुद्धि दे, ज्ञान दे कि हम परमेश्वर को समझ सकें, कितना परमेश्वर सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। हम विश्वासियों को समझने की आवश्यकता है कि जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा तो क्या हम तैयार हैं, क्या हमने प्रभु को जाना है, क्या हम बचाए गए हैं। गॉड ब्लेस यू।